हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेशन में कि सेशन क्या होता है, कहाँ अप्लाई होता है, कैसे यूज होता है, ये सारा डिटेल हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में देना, अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेशन में होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे ये वर्क करता है, सब बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्या कि सेशन में होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि फेसबुक पर आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो लॉगिन करते हैं, जब तक आप लॉग आउट नहीं होते तो लॉगिन ही रहता है। ठीक है, तो वहाँ सेशन अप्लाई होता है। अब जब तक आप लॉगिन है तो फिर से लॉगिन का ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपने एक बार अपने डेटा से लॉगिन कर लिया, अपने अकाउंट से लॉगिन कर लिया है, तो दोबारा लॉगिन का ऑप्शन नहीं आएगा। जब तक आप लॉग आउट नहीं होइएगा तब तक वो लॉगिन का ऑप्शन नहीं है। तो होता कैसे है, तो पहले क्या करते हैं, उसमें डेटा को हम स्टोर कराते हैं। ठीक है, सेशन में डेटा स्टोर होता है, फिर गेट होता है, और उसको हम क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं। ठीक है, तो वही मतलब कि डिलीट करते हैं। ठीक है, यही थ्री प्रोसेस होता है इसमें। थ्री प्रोसेस इसमें ऑपरेशन अप्लाई होता है, थ्री ऑपरेशन अप्लाई होता है सेशन के केस में। ये क्या होगा, पहले हम डेटा को स्टोर, जो लॉगिन किया वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टोर होगा तो मतलब वो हमें मिलेगा, और जब तक वो रहेगा, मतलब जब तक हम सेशन आउट नहीं करते हैं, जब तक हम लॉग आउट नहीं होते हैं, तब तक क्या होगा, वो डेटा उसी में, उसी के अनुसार वो अकाउंट चलता रहेगा, उसी के अनुसार वो डेटा चलता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही हम लॉग आउट होते हैं तो हमें ऑप्शन आता है न्यू डेटा एंट्री करने का, न्यू लॉगिन करने का। क्लियर, ये प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं लॉगिन के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लॉगिन के थ्रू बताऊंगा तो सबसे पहले एक लॉगिन पेज बनाता हूँ मैं। क्लियर, तो उसके लिए मुझे जाना होगा कहाँ, रिसोर्सेज में, व्यू में, और यहाँ मैं एक लॉगिन पेज बनाता हूँ। तो login.blade.php ये आपका पहला स्टेप होगा। क्लियर, तो login.blade.php, ऑलराइट। यहाँ पर मैंने एक लॉगिन फॉर्म बना दिया, लॉगिन का पेज बना दिया, और यहाँ मैं h1 टैग देता हूँ, और यहाँ कर दूंगा क्या, लॉगिन पेज, लॉगिन पेज, ऑलराइट। लॉगिन पेज, लॉगिन यूजर, एनीथिंग यू कैन राइट वट एवर यू वांट, ऑलराइट। और यहाँ पर करता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ। तो फॉर्म बनाता हूँ तो इसमें एक्शन में डालूंगा आपको, उस समय बताता हूँ कि एक्शन क्या रहेगा यहाँ। और मेथड हम पोस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अक्सर नॉर्मली पोस्ट यूज़ करते हैं, तो मैं पोस्ट ही लेकर चलता हूँ पहले से ही, कि बार बार लिखना ना पड़े। और इसमें आपको एक और स्टेप पता है कि जब भी आप पोस्ट यूज़ करते हैं तो @CSR यूज़ करते हैं, एक टोकन पास करते हैं, ताकि ऑथेंटिकेशन रहे, ऑथराइज लॉगिन जो भी हो। ठीक है, तो @CSR इसके बारे में डिटेल में बताया हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जब भी हम पोस्ट यूज़ करते हैं तो @CSRF यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद करता हूँ मैं, अब ये लॉगिन तो हो गया, सॉरी, ये लॉगिन तो हो गया। अब इसमें कुछ इनपुट मेथड मुझे डालना होगा। तो चलिए, इनपुट में मैं यहाँ लेता हूँ, एक टाइप टेक्स्ट लूँगा, और यहाँ क्या दूंगा मैं, ये पासवर्ड के लिए मैं, सॉरी, यूज़र नेम के लिए लेता हूँ, तो यहाँ मैं नेम कर दूंगा। ठीक है, हाँ, यहाँ मैं नेम रखता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र, चलिए यूज़र रखता हूँ मैं, और यहाँ पर प्लेस होल्डर देता हूँ मैं यूज़र नेम, ऑलराइट। और यहाँ लगा दूँ मैं BR टैग, एक और BR टैग हम ले लेते हैं, और इस लाइन को कॉपी करता हूँ, और एक पासवर्ड के लिए बनाता हूँ मैं अभी क्या अभी। तो कॉपी हो गया मेरा ये। ठीक है, और यहाँ मैं पासवर्ड के लिए बनाता हूँ, तो यहाँ पासवर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैं उस टेक्स्ट टाइप नहीं, पासवर्ड टाइप रखना चाहता हूँ। और नेम में क्या ले लूँगा, पासवर्ड ले लूँगा, और प्लेस होल्डर में यूजर्स पासवर्ड, या फिर यूज़र पासवर्ड, या फिर पासवर्ड, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन राइट वट एवर यू वांट, ऑलराइट। और ये क्या करता हूँ, एक लॉगिन बटन भी बनाता हूँ मैं। तो बटन बना मेरा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, बटन टाइप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबमिट टाइप, क्योंकि मुझे सबमिट करना है यहाँ पर, SUBMIT, ये हो गया सबमिट टाइप। और यहाँ करता हूँ मैं लॉगिन। तो चलिए, ये आपका बेसिक एक फॉर्म तैयार हो चुका है, लॉगिन फॉर्म तैयार हो चुका है, ऑलराइट। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं करूँगा क्या है, कंट्रोलर बनाता हूँ। तो चलिए कंट्रोलर बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं करता हूँ कंट्रोलर, एक पहले बनाता हूँ मैं। तो बस आपको पहले से ही जो पहले यूज़ किए हो आप कोड, बस उसे लिखना है, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर यूजर्स कंट्रोलर। तो मैं एक यूजर्स कंट्रोलर बनाता हूँ, आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ यूजर्स कंट्रोल रखता हूँ, आप ऑथेंटिकेशन भी रख सकते हैं, चाहे यूजर ऑथ भी रख सकते हैं, एनीथिंग। मैं यहाँ यूजर कंट्रोल बनाता हूँ और एंटर करता हूँ।
जिससे क्या हुआ, मेरे यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अपने कंट्रोलर में। ओके, और ये रहा मेरा कंट्रोलर, यूजर्स कंट्रोलर। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, पहला स्टेप होगा कि आप login.blade.php ऐप एक बनाइए, एक लॉगिन फॉर्म तैयार कीजिए जिस डेटा को आप एंटर करना चाहते हैं। उसके बाद आप एक कंट्रोलर बनाइए। कंट्रोलर में आपको क्या करना होगा, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पहले जो मैं बताया था तो वो जरूर आप फॉलो कीजिए, उसके बाद इसमें आएंगे तो और आपको अच्छे से और क्लियर समझ में क्या हो रहा है, ठीक है। ये एक बेसिक सा है जिसमें आपको सेशन के से विथ सेशन अप्लाई ऑथेंटिकेशन अप्लाई के साथ मैं बता रहा हूँ, एक लॉगिन फॉर्म बता रहा हूँ जिसमें लॉगिन लॉगआउट आपका प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मैं फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन में क्या करता हूँ, एक मेथड का नेम देता हूँ। तो मेथड का नेम मैं दे दिया यूजर लॉगिन, और यहाँ पर क्या करना है मुझे, डेटा को तो यहाँ शो भी करना है मुझे। तो चलिए रिक्वेस्ट लगाता हूँ अभी का अभी, ताकि बाद में मुझे लगाना ना पड़े। और इसके लिए मैं एक वेरिएबल की क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा वेरिएबल क्रिएट हो गया। इसके पहले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया हूँ, तो जाकर के उसको फॉलो कर सकते हैं आप। और क्या करूँगा मैं, अब इसको रिटर्न कराऊंगा मैं, ताकि जो डेटा एंटर होगा वो मुझे गेट भी करना है, ठीक है। तो इसको रिटर्न कराता हूँ $request क्लियर इनपुट। ओके, सेव करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो आपका स्टेप हो गया। तो आपने लॉगिन बना लिया, कंट्रोलर में जो करना था वो कर लिया। अब इसका हम पाथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, web.php में जाकर के। तो चलिए पाथ प्रोवाइड करते हैं अपने कंट्रोलर का। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ क्या, तो मैंने दो पेज बनाया, एक लॉगिन पेज बनाया, कंट्रोल बनाया। तो दोनों के लिए मुझे पाथ प्रोवाइड करना होगा। तो पहले लॉगिन के लिए पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मैं लेता हूँ राउट : ब्रैकेट, देन यहाँ पर सिंगल कोट, और यहाँ पर मैं देता हूँ अपने पेज का URL लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर भी लॉगिन आप जो चाहे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लॉगिन डालता हूँ, सेमीकोलन से क्लोज। अब हम करते हैं अपने कंट्रोलर की बात। तो कंट्रोलर के लिए मैं करूँगा फिर से राउट : ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है, तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर व्यू करते हैं इसको, ठीक है। तो वरना आपको आउटपुट रॉन्ग मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप, मैंने बताया यहाँ पर लॉगिन पेज में यहाँ पर मैंने क्या किया है, मेथड पोस्ट यूज़ किया है। तो यहाँ भी मुझे क्या करना होगा, मेथड अपना, इसलिए मुझे यहाँ भी पोस्ट यूज़ करना होगा, क्लियर। देन क्लोज हियर। और यहाँ पर URL जो आप चाहते हैं, तो मैं यहाँ URL दे देता हूँ यूज़र। अब देखिए यहाँ पर मैंने URL दिया यूज़र। चलिए इसके बारे में बताऊँगा फिर से, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पर मैं एक देता हूँ अरे यहाँ पर बनाता हूँ मैं, और यहाँ अपने कंट्रोलर का नेम देता हूँ। तो यूजर्स कंट्रोलर मेरा है USERS यूजर्स कंट्रोलर, ठीक है। यह मेरा कंट्रोलर हो गया। इसे मैं क्लास बनाता हूँ, यहाँ पर ये क्लास बना मेरा। और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, अपने मेथड का नेम लिखता हूँ। तो मेरे मेथड का नेम क्या है, तो मेथड का नेम मुझे मिलेगा अपने यूजर्स कंट्रोलर में, और मेथड नेम है यूजर्स लॉगिन, ठीक है, यूजर लॉगिन। तो यहाँ web.php में, और अपने मेथड का नेम मैंने यहाँ दे दिया और सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो आपका क्या है, ये जो यूज़र मैंने लिखा है, कॉपी करता हूँ इसको, जो मैंने URL पास किया यहाँ पर, यही इसी का URL मैं क्या करूँगा, यहाँ एक्शन में डाल देता हूँ, फॉर्म के एक्शन में, ठीक है। क्या होगा कि जब सबमिट होगा मेरा फॉर्म, तो इसमें जाकर के डेटा गेट होगा, सेव होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे हुआ। तो चलिए इसको सेव करते हैं। और एक और आपको क्या करना होगा, web.php में जाकर के ये जो आपने अपने राउट के लिए ये जो आपने बनाया है, क्लास बनाया इसको, ठीक है, राउट दिया। अब इसका आपको पाथ भी यहाँ पर देना होगा। तो पाथ कैसे देंगे वो भी देख लेते हैं। तो यूज app, ओके, देन http कंट्रोलर्स, एंड देन अपने कंट्रोलर का नेम, तो यूजर्स कंट्रोलर, ऑलराइट, यूजर्स कंट्रोलर क्लोज बाय सेमीकोलन। इसको करते हैं सेव। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक बार लॉगिन करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अपने पेज को लॉगिन करता हूँ, लॉगिन पेज ओपन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉगिन दिया, तो एक सेकंड, अब आपको यहाँ पर एक एरर क्यों है वो आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोलर तो बना दिया, मुझे फिर से यहाँ पर पाथ जो मेरे PHP आर्टिसन सर्व है, मुझे फिर से यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो आर्टिसन सर्व करता हूँ। ये अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्यों नहीं काम कर रहा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दो अपने कमांड लाइन को खोल सकते हैं और यहाँ पर रन कर सकते हैं। ऐसे भी करेंगे तो आप हो जाएगा, वरना आप सिंगल में कर रहे हैं तो फिर आपको दोबारा ऐसा करना पड़ सकता है, ठीक है।
तो यहाँ मैं देता हूँ फिर से पेस्ट हियर, ओके, एंड देन यहाँ पर लॉगिन, एंटर। तो देखिए आपको यहाँ पर लॉगिन पेज गेट हो रहा है। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या अभी डेटा मेरा एंट्री होगा, मतलब अगर मैं डेटा गेट करना चाहता हूँ तो क्या मुझे डेटा गेट होगा। तो यहाँ पर एक डाला हुआ है, यहाँ मैं नेम में चेंज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं अविनाश। ऑलराइट, पासवर्ड कुछ भी डालता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट मिलता है। यहाँ तक स्टेप करने के बाद तो यहाँ लॉगिन करके देखते हैं, और देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पर यूजर्स अविनाश, पासवर्ड SDFG, यहाँ पर यूजर अविनाश और जो भी आपने लॉगिन डाला है, यूजर नेम और पासवर्ड जो डाला है वो यहाँ पर गेट हो रहा है। क्लियर। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब चाहते हैं कि हम इसको स्टोर करें सेशन में। ठीक है, तो सेशन में स्टोर करने के उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए उसमें चलते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा अपने यूजर्स कंट्रोलर पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मैं बनाता हूँ डेटा, डॉलर डेटा बना दिया मैंने इसको। ठीक है, डॉलर डेटा, डॉलर रिक्वेस्ट और इनपुट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको इनपुट में क्या चाहिए, तो इनपुट में मैं चाहता हूँ अपने यूज़र का नेम चाहता हूँ। ठीक है, आप जो चाहें वो डाल सकते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड भी डाल सकते हैं अगर आप पासवर्ड चाहते हैं तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस यूज़र का नेम मुझे मिले। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर यूज़र भी डाल सकते हैं, आप अपने से ट्राई कीजिएगा पासवर्ड डालकर, तो देखिएगा क्या होता है। ठीक है, और यहाँ करता हूँ मैं डॉलर रिक्वेस्ट, क्लियर, देन यहाँ पर सेशन मैंने यहाँ पर किया, और देन यहाँ पर मैं करता हूँ पुट, सॉरी यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पुट। मुझे क्या चाहिए था, मुझे यूज़र का चाहिए डिटेल, सॉरी यूज़र चाहिए मुझे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यूज़र चाहिए, और ये जो मैंने वेरिएबल डॉलर डेटा बनाया है वो यहाँ पर मैं डालता हूँ, और इसको करता हूँ सेमीकोलन से क्लोज। ठीक है, यहाँ तक सेव करते हैं, और यहाँ पर करते हैं एक बार ट्राई करते हैं एक को। ठीक है, सेशन, ठीक है, ब्रैकेट यूज़र। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या मेरा डेटा गेट होता है जो मैंने डेटा डाला है, और सेव इसको करते हैं। तो ये मेरा हो गया सेव यहाँ पर, और चलिए बैक चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगेन रिफ्रेश ईयर। चलिए यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, फिर से यहाँ नेम चेंज करता हूँ, तो नेम यहाँ डालता हूँ मैं सुबीर। ठीक है, पासवर्ड आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने ले लिया, और लॉगिन करता हूँ। देखता हूँ क्या, देखिए यहाँ पर आपको सुबीर यहाँ पर गेट हो रहा है, डेटा आपने डाला है। ठीक है, तो चलिए ऐसे आपका डेटा तो गेट हो रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं लॉगिन करूँ तो कहाँ जाए, वो एक प्रोफाइल पर जाए। जैसे कि क्या होता है, आप लॉगिन पेज पर जाते हैं, फेसबुक के लॉगिन पेज पर, चाहे कोई भी लॉगिन पेज पर, तो लॉगिन करते ही एक आपका प्रोफाइल खुलता है जहाँ लिखा होता है कि आपका नाम लिखा हो, आपके जो डेटा हो वो लिखे होते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी क्या हो, लॉगिन के बाद एक प्रोफाइल पर जाए। ठीक है, अपने प्रोफाइल पेज पर जाए। चलिए एक तो प्रोफाइल पेज बना लेते हैं इसके लिए। तो प्रोफाइल पेज आपको व्यू कराएं तो कहाँ बनेगा, वो रिसोर्सेज के व्यू पेज में बनेगा। ठीक है, तो चलिए वहाँ पर मैं चलता हूँ और एक प्रोफाइल भी बनाता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर करता हूँ मैं न्यू फाइल, और यहाँ डालता हूँ मैं प्रोफाइल डॉट, ठीक है, ब्लेड डॉट PHP। ऑलराइट, और इसको करता हूँ मैं सेव। तो चलिए यहाँ पर आपका प्रोफाइल पेज मिल गया। यहाँ मैं देता हूँ H1, ठीक है, एंटर, और यहाँ देता हूँ प्रोफाइल पेज। ठीक है, या फिर यूज़र प्रोफाइल, कुछ भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोफाइल पेज। ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, आप जैसे आपको सजा के लिखना हो, प्रोजेक्ट दिखाना हो, जैसे आप करना आप कर सकते हैं। और यहाँ मैं करता हूँ H1, और यहाँ लिखता हूँ हेलो, हाय, कुछ भी, चलिए करता हूँ मैं हाय। और यहाँ पर जो भी आप डेटा डालते हो, जो भी आपको सेशन में स्टोर किए हो, तो आपको यहाँ पर गेट होगा। तो कैसे होगा उसके लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेशन, ठीक है, देन यहाँ पर ब्रैकेट, सिंगल कोट, यूज़र। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक तो आपका हो गया। इसको करते हैं सेव। अब देखते हैं कि आपको किस तरह से डेटा मिलता है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ बैक जाता हूँ मैं, और यहाँ पर डेटा डालते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अब हाँ, ये आपने प्रोफाइल तो बना लिया, लेकिन एक और स्टेप मिसिंग है, अगर आप नोटिस करें तो प्रोफाइल बनाया तो मैं प्रोफाइल का ये
अपने क्या है ये web.php में इसका पाथ भी तो प्रोवाइड करना होगा मुझे, ये तो नोटिस किया नहीं, तो चलिए इसका भी पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो कॉपी, ठीक है, देन पेस्ट हियर, और यहाँ पर मैं करता हूँ प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ मैंने किया प्रोफाइल, कॉपी, और यहाँ भी कर दिया मैंने प्रोफाइल, और इसको करते हैं सेव। और क्या करना है मुझे, अब ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये लॉगिन हो, जब भी मैं लॉगिन पर प्रेस करूँ तो ये कहाँ हो, रिडायरेक्ट हो जाए प्रोफाइल पेज पर। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, अब आपको जाना होगा अपने कंट्रोलर में, और ये जो मेरा है यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर कमेंट आउट। और मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी ये लॉगिन हो तो कहाँ जाए, वो रिडायरेक्ट हो जाए प्रोफाइल पेज पर। तो उसके लिए आपको लिखना होगा रिटर्न, ठीक है, रिटर्न करता हूँ इसको मैं, देन रिडायरेक्ट सिंगल कोट प्रोफाइल, ऑलराइट। जब ये लॉगिन होगा तो कहाँ होगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा प्रोफाइल पेज पर। उसके बाद अब इसको चेक करते हैं कि क्या आपको आउटपुट देता है। तो यहाँ रिफ्रेश करता हूँ मैं, और यहाँ पर फिर से हम कोई डेटा डालकर देखते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा भद्दा दिख रहा है तो इसको छोटा करते हैं, हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पर डालता हूँ मैं, चलिए मनीष यहाँ पर मैंने डाल दिया, ओके। और पासवर्ड में कुछ भी रैंडम ले लो आप, 1 2 3 4 5 है कुछ भी, एंड देन लॉगिन करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए देखिए, आपको प्रोफाइल पेज आपको मिल गया हाय मनीष, जो आपने यूज़र का नेम डाला तो यहाँ पर आपको हाय मनीष करके मिल गया। अब चलिए ये तो हो गया कि अपने प्रोफाइल पेज पर आ गए। लेकिन कभी भी एक और होता है ना कि जब भी आप अपने अकाउंट में एंट्री मारते हैं तो वहाँ पर एक लॉगआउट का ऑप्शन भी होता है कि आप अपने लॉगआउट भी कर सकते हैं अपने अकाउंट से। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँ, तो उसके लिए मुझे लॉगआउट बटन भी बनाना होगा, एक लिंक देना होगा, जैसे भी मतलब एक लॉगआउट के लिए मुझे कुछ करना होगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, तो और इसके लिए एक रेफ लिंक बनाता हूँ मैं, एंकर टैग एक बनाता हूँ। तो एंकर टैग कहाँ बनेगा, प्रोफाइल पेज में ही बनेगा। तो प्रोफाइल पेज में करता हूँ एक एंकर टैग लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूँ BR, ठीक है, और यहाँ पर करता हूँ मैं एंकर टैग एक लगा दूँ, चलिए एंकर टैग लग गया। और यहाँ मैं कर देता हूँ लॉग आउट, ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया है लॉग आउट, और यहाँ लिखता हूँ मैं लॉग आउट। तो आपने अगर लॉग आउट के लिए बना दिया, ठीक है, तो लॉग आउट के लिए आपको राउट भी देना होगा, क्लियर है कि नहीं। तो लॉग आउट के लिए राउट देने के लिए आपको जाना होगा web.php में, और यहाँ से हम क्या करेंगे लॉग आउट के लिए। तो एक यहाँ पर प्रोसेस लेंगे, एक स्टेप यूज़ करेंगे इसमें, लॉग आउट कैसे होगा, कैसे लॉगिन होगा। तो चलिए लॉग आउट के लिए मैं लगाता हूँ यहाँ पर, तो मैं करता हूँ इसको फिलहाल के लिए कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर मैं रखता हूँ। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस मेरा चलेगा वो देखते हैं। तो मेरा जब भी लॉग आउट होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मेरा जब भी लॉग आउट होता है तो उसमें क्या केस आएगा वो देखते हैं। इफ, ठीक है, सेशन ठीक है, यहाँ पर हैज अंडरस्कोर यूजर, ठीक है, तो यहाँ मैंने इफ कंडीशन लगाया, डबल कर्ली ब्रेसेस दिया, तो क्या होगा सेशन पुल, ठीक है, यूजर, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर देता हूँ मैं नल, और क्लोज करता हूँ सेमीकोलन से। तो क्या होगा, जैसे ही ये हो जाएगा तो क्या होगा, अगर आपका सेशन लॉग आउट होता है तो ठीक है, लॉग आउट हो गया, और लॉग आउट होते ही क्या होगा, ये आपके रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज पर। तो इसको रिडायरेक्ट करते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट लॉगिन, ठीक है, क्लियर। तो चलिए ये तो हो गया। अब चेक करते हैं कि ये क्या मुझे आउटपुट देता है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, ठीक है, अब यहाँ पर लॉग आउट मुझे मिल रहा है, इसे लॉग आउट करके देखते हैं, ठीक है। तो लॉग आउट करके नहीं, हाँ लॉग आउट तो हो रहा है, लेकिन एक बार और लॉग इन करके देखते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ मैंने डाला मनीष, ठीक है,
और कोई रैंडम पासवर्ड लेता हूँ और इसको करता हूँ लॉगिन। तो चलिए ये तो लॉगिन हो गए, लेकिन एक और होता है कि अगर मैं लॉगिन कर दिया तो जब मैं लॉग आउट जब तक ना करूँ तो मुझे लॉगिन पेज ना मिले। लेकिन यहाँ तो शायद आपको लॉगिन पेज मिलेगा क्योंकि उसके लिए आपने कोई काम किया नहीं इसमें। तो अगर मैं यहाँ पर लॉगिन लगाता हूँ और एंटर करता हूँ तो फिर तो आपका लॉगिन पेज मिल रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब तक यूज़र लॉगिन है तो लॉग आउट अचानक से कैसे होगा? मतलब जब तक लॉग आउट नहीं करता तो खुद को फिर से लॉगिन फॉर्म कैसे लाएगा खुद के लिए? तो उसके लिए आपको इस केस में क्या करना होगा? इस केस में करना होगा आपको फिर से एक बार और सेशन अप्लाई करना होगा लॉगिन के लिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं करता हूँ क्या, इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ करता हूँ मैं इसको पेस्ट और करूँगा क्या, यहाँ करता हूँ मैं लॉगिन। क्लियर? अब लॉगिन कर दिया यहाँ मैंने। अब इसमें क्या अप्लाई करूँगा मैं, इफ सेशन हैज़ यूज़र, देन क्या करूँगा मैं, रिटर्न रिडायरेक्ट प्रोफाइल, ठीक है। इसको मैं रिटर्न करूँगा, रिडायरेक्ट करता हूँ इसको कहाँ पर, प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, और रिटर्न व्यू लॉगिन। अब इसमें क्या होगा, अब जब तक आप लॉगिन रहेंगे, ठीक है, तो आपको जब तक आप लॉगिन रहेंगे तब तक आपको दोबारा लॉगिन का पेज नहीं मिलेगा। जैसे ही आप लॉग आउट होंगे तब आपका लॉगिन का पेज मिलेगा। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ फिलहाल के लिए लॉग आउट और यहाँ पर फिर से कोई नया डेटा लेता हूँ मैं। तो नया डेटा ले लिया मैंने, मुकुंद, ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रैंडम पासवर्ड एंड देन लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये मेरा हाय मुकुंद यहाँ लॉगिन हो गया। अब क्या मुझे फिर से लॉगिन मिलेगा? जब तक मैं लॉग आउट नहीं होता हूँ तो ट्राई करते हैं। तो लॉगिन जैसे ही मैं करता हूँ तो क्या होता है, तो फिर से मुझे ये रिडायरेक्ट कर देगा मेरे प्रोफाइल पर ही। तो इसमें क्या हुआ कि जब तक आप लॉग आउट नहीं होते हैं तब तक आपको रिडायरेक्ट करेगा प्रोफाइल पेज पर, ठीक है। तो चलिए हम लॉग आउट हो जाते हैं यहाँ से। यहाँ पर मैंने लॉगिन किया तो क्या हुआ, फिर से मुझे यहीं पर लॉग आउट प्रोफाइल पर ही रख दिया। जब तक मैं लॉग आउट नहीं होता हूँ तो फिर से मुझे लॉगिन का पेज नहीं मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ पर एक और चीज़ कर देखते हैं कि यहाँ पर क्या मुझे प्रोफाइल मिलता है। तो प्रोफाइल मिलेगा, लेकिन जब तक मैं डेटा नहीं डालता हूँ उसके अनुसार डेटा नहीं डालूंगा तब तक मुझे प्रोफाइल नहीं मिलेगा। तो चलिए इस पर भी मैं आगे देखता हूँ। और यहाँ तक तो आपका हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।